हम खास दुआ करते हैं क्वायर टीम के लिए, जिस तरह से गाते हैं बजाते हैं। लॉर्ड विल अनॉइंट देम मोर एंड मोर। मीडिया टीम के लिए, वीडियो कैमरा सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो सोशल मीडिया पे लाते हैं आप लोगों फेसबुक में, कि योर मैसेज गोज थ्रू आउट द नेशंस। जब यीशु मसीह जा रहा था, उसने अपने चेलों से कहा था, दिस इज द ग्रेट कमीशन आई एम गिविंग यू, प्रीच माई नेम। मेरा गोस्पल जगह जगह लिख जाना। Go throughout the nations and preach my gospel, and whoever believes in me shall be what? Saved. Hallelujah. Hallelujah. आज जो मेरा वचन है बहुत सी सिंपल वचन है। हम जाएंगे लूक चैप्टर 15 में। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह अपने चेले से बात करता था, whenever Jesus spoke to his disciples, he always spoke in parable. वो हमेशा कहानी में बताते थे, अपने चेले को कहानी बताते थे, बट वो कहानी के अंदर बहुत से बहुत गहरा मीनिंग होता था। हालेलुया। सो हम देखते हैं लूक 15 में द पैरेबल ऑफ द लॉस्ट शीप। जो एक भेड़ा था, किस तरह से वो गुम या गायब हो गया था। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। हालेलुया। Now the tax collectors and the sinners were all gathered around to hear Jesus. जिस समय परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने चेलों को ये बता रहे थे, नोटिस करना कि जितने भी सीनर्स है, पापी लोग थे वो, और जितने भी टैक्स कलेक्टर्स थे उस समय का, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, हाजिर थे। हालेलुया। वो लोग कहते, तो वो अपने में बात करने लगा और बोलते हैं, हाउ कैन दिस मैन वेलकम सीनर्स एंड ईट्स विद देम। कि ये जीसस अपने आप को बोलता है कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, क्यों ये सीनर्स के साथ, पापियों के साथ बैठकर वो लोग के साथ खाते पीते थे। हमेशा याद रखना, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ। जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इन अस, व्हेन वी गेट बैप्टाइज्ड। जब जीसस क्राइस्ट ने बैप्टिज्म लिया था, किस रिवर पे लिया था बैप्टिज्म? चर्च का क्या नाम है? जी हाँ, उसी रिवर में जब उसको बैप्टाइज किया था, सो द होली स्पिरिट, द प्रेजेंस ऑफ द डव आकर उसके ऊपर कबूतर बैठा था। दैट वाज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। इस तरह से जब हम खुदावन में रहता है, हम लोगों को बहुत हम्बलनेस में चलना पड़ता है, अपने आप को बहुत नीचे लाना पड़ता है। जीसस वाज ऑलवेज हम्बल। वो सभी लोगों के साथ में उठते बैठते थे, सीनस के साथ, जो अविश्वासी थे, जो पापी थे, ही वॉज ऑलवेज गैदर्ड, और हमेशा उसको बताते थे। तो जीसस ने उसको कहानी में बताया कि सपोज वन ऑफ यू हैज 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go to the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts the sheep on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who does not need to repent. इसका यही मतलब है। ये सिर्फ एक कहानी था, जीसस बता रहा था पैराबल में, कि अगर आपके पास 100 बकरी या भेड़े है, शीप है, और आप शेफर्ड है, और एक दिन आपके पास से वो एक बछड़ा, एक शीप लॉस्ट हो जाता है, हेरा जाता है। पुराने ज़माने में जब वो लोग अपने द शेफर्ड, चरवाहा, जब अपने शीप को लेके आते थे, लौट कर शाम को वो गिन कर उसको बिथर करते थे जहाँ पे गेट था। सो व्हेन ही काउंटेड, सिर्फ 99 था, अब एक मिसिंग हो गया था, तो इसको सोच आ गया। वो चाहता था, वो एक जो हेरा गया था, कहते थे मेरे पास तो 99 है, उसको छोड़ दो, रहने दो, चाहे उल्फ खा लेंगे, कोई भी खा लेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बट वो 99 को बंद कर कर रात को जाकर वो एक शीप को खोज कर अपने कंधे पे रख कर लौट कर आया। और आने के बाद उसने क्या किया? ही रिजॉइस्ड। अपने दोस्त मित्र को बुलाया और कहते कि आओ, हम लोग छोटे से आज जश्न मनाएंगे कि हमारे एक लॉस्ट बछड़ा मिल गया है। इसका यही मतलब है कि जब एक भी सीनर हमारी ज़िंदगी में, खुदावन में आते हैं, सो जस्ट इमेजिन हेवन में कितना रिजॉइस होता होगा। हालेलुया, आमीन। सो बहुत इम्पोर्टेंट बात यही है कि इफ समबडी गिव्स देयर लाइफ टू जीसस,
someone aviswasi repents and comes into Jesus, there's a great celebration in heaven. Amen. फिर जीसस जाकर दूसरा पैराबल बताते हैं. लूक 15:8 कंटिन्यू करता है. द पैराबल ऑफ अ लॉस्ट कॉइन. जो पैसा, जो कॉइन हमारे पास होता है, 50 सेंट्स, 20 सेंट्स, $1, जब हेरा जाता क्या होता है. एंड सपोज अ वुमन. पहले उसने बताया कि सपोज एक आदमी, और यहाँ कहते कि सपोज अगर एक वुमन हैज 10 silver coins and she loses one, doesn't she light up a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of angels of the God over the sinner who repents. अब दूसरी कहानी में हम देखते हैं कि एक स्त्री था, उसके पास 10 coins था, 10, उसमें से एक गुम हो जाता है. उसने क्या किया? उसने लाइट, अपना लैम्प जो जलाकर उस सिक्के को खोजने की कोशिश की. उसको जब वो सिक्का मिल गया, वो लॉस्ट कॉइन मिल गया, उसने क्या किया? नेबर, फ्रेंड्स को बुलाकर कहता है कि रिजॉइस. और इस समय हेवन में क्या होता है? हेवन में क्या होता है? रिजॉइस होता है. कौन रिजॉइस करता है? The angels of the Lord are rejoicing in heaven. डिफरेंस देखिए. हेवन तो रिजॉइस करता है, बट उसके साथ साथ जितनी एंजल्स है, हालेलुया, होली, वी क्राई आउट, होली होली होली, हमेशा चलते रहता है ऊपर हेवन में, इन द हेवनली रैम, कि जब एक सीना अपने आप को परमेश्वर को देता है, क्या होता है. हालेलुया. और जो तीसरा पैराबल जिसने बताया था, जो खास पैराबल है, वर्स 11 से स्टार्ट होता है. द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन. कुछ कोई बाइबल में कहते हैं द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन. प्रोडिगल का मतलब यही है कि जो व्यक्ति के पास जब पैसा होता है, धन होता है, वो खजूल के खर्चा कर देता बिना सोचे समझे. जैसे मान लो आपके पास $500 मिल गया है, बिना सोचे समझे कहते कि हमारे पास $500 है, यू विल गो एंड स्पेंड इट. वाइसली नहीं, बुद्धिमान से नहीं, सिर्फ वैसे आप सब पैसा खर्च कर देंगे, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. इसमें कहते हैं द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन में कि जीसस कंटिन्यूड, देयर वाज अ मैन हु हैड 2 sons. द यंगर वन सेड टू द फादर, फादर गिव मी माय शेयर ऑफ द स्टेट्स. सो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इनटू 2. एक पिता था, उसके पास 2 बेटे थे. जो उसका छोटा बेटा था, उसने पिता के पास आया और कहा कि हे पिताजी, आप हमें अपना प्रॉपर्टी के शेयर आधा दे दो, मैं अपने आप चला जाना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन लाइफ. तो पिता ने किया, उसको बंटवारा करके जितना उसका शेयर था उसको दे दिया धन. ही गेव हिम द मनी, छोटे बेटे को, कि जा. पिता ने नहीं बोला उसको. अभी तो कोई से शेयर मांगेगा या तो क्या होगा ना, अभी के टाइम पे कोई देगा आपको शेयर? नहीं देगा ना. लड़ाई झगड़ा झंझट होगा एक प्रॉपर्टी के पीछे, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा. बट पिता ने क्या कहा? उसको अपना शेयर दे दिया, पैसा दे दिया, कुछ नहीं बोला, उसको रोका भी नहीं, वो बच्चा चला गया. Not long after that, the younger son got together all he had, set off to a distant country, and he squandered all his wealth in wild living. उसने पैसा लिया, यहाँ से बहुत दूर चला गया. सुबह से मान लो चला गया रेकरे की ताबुआ की तरफ. वहाँ पे जाकर अपने आप को बसाया, मित्र बनाया, दोस्त बनाया, he made friends. और क्या किया? He wasted all his money into wild living. Wild living के मतलब है शराब में, सब कुछ में, सब पैसा लूट गया उसके. लॉटरी में, जुआ करने में, पान मंदिरा वो सब लेने में, everything is gone, कुछ नहीं बचा. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country. कोई बता सकता है famine को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अकाल. कभी कभी हमारे देश में अकाल आ जाता है. बुक ऑफ रेवलेशंस में कहते हैं कि इन द एंड डेज देयर विल बी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. जमीन है सूख जाएगा, किसी तरह का फसल, नो प्लांट्स विल एवर ग्रो, इट विल बी हेवी ड्राउट, नो रेन फॉर सो मेनी इयर्स, मंथ्स. जब पानी नहीं रहेगा, व्हेन देयर इज नो रेन, द क्रॉप्स वोंट ग्रो अप, कोई रकम के जीव जंतु नहीं होगा.
एंड एवरीथिंग विल डाई। और जब जीव जंतु मर जाएगा, सब वेजिटेबल्स मर जाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या? बिकॉज एवरीथिंग कम फ्रॉम प्लांट्स। अगर आप कहेंगे कि हम लोग मीट खाएंगे, राइट, शीप खाएंगे, मुर्गी खाएंगे, क्या चिकन खाएंगे, वो भी तो नीड करते हैं प्लांट्स के लिए सर्वाइव होने के लिए। जब पानी नहीं है, प्लांट्स नहीं है, लाइव स्टॉक नहीं है, आदमी नहीं है। तो असीव्य अकाल आ गया उस देश में। और क्या हुआ? एंड ही बिगेन टू बी इन नीड। अब उसके पास कुछ पैसा बचा नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू बाय, कुछ है नहीं खरीदने को। अब उसके ऊपर अब नीड आ गया कि मैं किससे जाकर मांगू। अब उसके पिता तो कितनी दूर है, ही इज इन ताबुआ, पिता एग्जाम्पल सुवर में है, राइट। अब कहाँ से मांगेंगे? और शर्म के मारे वो पिता के पास जाना नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू गो बैक टू हिज फादर बिकॉज ही इज इन शेम। सो क्या किया उसने? So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. काम खोजते खोजते बेचारा एक बंदा के पास गया, कहता है प्लीज़ मुझे एक काम दे दो, किसी तरह से मुझे नौकरी दे दो। तो वो जो बंदा था उसके पास थोड़ा पैसा था, उसके पास बड़ा फार्म था। उसने कहा ठीक है, तेरा हर काम यही है, सिर्फ वन जॉब यू हैव, गो टू द पिग्स, सुअर के घेटे में जा, और तेरा काम है दिन रात वो सुअर को निगरानी कर, सुअर को फीड कर, देखभाल कर। सो उसका जॉब जो था सिर्फ सुअर को देखने का था। उस समय इजराइल में फेरिसीस लोगों में जब अगर तू पिग के बात कर, सुअर के बात कर, वो लोग कहते थे कि इट्स अ वेरी अनक्लीन एनिमल। जो सुअर है ना, उस समय आदमी लोगों ने कहते थे कि बहुत अनक्लीन है, बिकॉज सुअर को कुछ भी तू देगा वो खा लेगा। सो इट्स वेरी अनक्लीन। इसलिए कुछ कुछ क्रिश्चियंस लोग ओल्ड टेस्टमेंट फॉलो कर कर दे डोंट ईट पोर्क। कौन कौन यहाँ पे खाते हैं पिग? यू ईट? आमेन। और जो जो लोग न्यू टेस्टामेंट फॉलो करते हैं उसमें कहते हैं जीसस कि ऑल फूड आर क्लीन, तो वो लोग खाते हैं। तो डिपेंड्स आप किस तरह से कौन लो फॉलो करेंगे ना। ठीक है, आमेन। सिर्फ एक बंदा है जो यहाँ पे खाते हैं। थैंक यू, हालेलुया। So he longed to fill his stomach with the pods that the pig were eating, but no one gave him anything. अगर आप वेस्टर्न की तरफ कभी भी जाएंगे, रास्ते के किनारे जो क्या कहते हैं उसको, जो बीन की तरह पेड़ में रहता है, उसमें पोट्स है। हरर, हरर के देखा है आप लोगों? राइट, उसी तरह का एक जंगली हरर है। अगर आप जाएंगे वेस्टर्न साइड तो सिर्फ जैसे एक पेड़ में तुम देखेंगे ब्राउन ब्राउन वो चीज लगा रहता है, उसके भीतर अगर आप ओपन करेंगे, हरर की तरह बियर है, उसको पोट्स है। वो चीज को वो लोग पिग को देते थे उस जमाने में, सिमिलर थिंग्स। तो ये क्या करता है अब अपने आप को सोच रहा है कि मेरे पास खाने पीने के कुछ है नहीं, तो अब क्या किया है, जो सुअर का खाना है बेचारा, द फूड ऑफ पिग, द पोट्स, वो अपने खाने लगा। सोचिए, उसका पिता इतना धनवान था, ही वॉज सच अ रिच मैन, उसके पास नौकर चाकर सब कुछ था, बस जिद के कारण उसने अपने पिता से हक मांग कर पैसा लेकर दूसरा जगह चलाकर सब पैसा लौटाकर, और उसका हालत क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ आ गया वो। When he came to his senses, he said, "How many of my father's highest servants have food to spare, and I am starving to death?" जब कभी कभी हम लोग बहुत कुछ करते हैं अपने सेंसेस में नहीं। हम क्रिश्चियन को स्पेशली हमेशा जाग कर फर्स्ट थिंग बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड से उतरने से पहले, थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, थैंक यू फॉर योर लाइफ, योर ब्रेथ। फर्स्ट वी हैव टू थैंक द लॉर्ड फॉर आवर लाइफ एंड आवर ब्रेथ। अभी जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कितना लोग अपना अंतिम सांस ले रहे होगा ना, कितना लोग मर रहे होंगे। सो वी ऑलवेज हैव टू थैंक जीसस, कुछ भी कर कि जीसस आज के दिन तुम्हारा है, यू मेक अ वे। आज हम जिस तरह से निकल कर स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, काम पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपके सब कुछ हम अपने हाथ में आपको देते हैं, यू मेक अ वे। जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विल में रहेगा उसी तरह होगा। हम लोग ह्यूमन फ्लेश में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग घमंड में, प्राइड में सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या होगा, जो खुदावन चाहेंगे सिर्फ वही होगा। जब ही केम टू ही सेंसेस, उसका मतलब था कि सैतान उसके अंदर आकर उसका माइंड को घुमा दिया था। हमेशा एक बात रखना, शैतान का फेस अटैक हमारे कहाँ पे है, हमारे माइंड में।
आवर माइंड इज अ बैटलफील्ड, हमेशा याद रखना। अगर हम कभी गुस्सा आ जाएंगे, कुछ करेंगे, उसी तरह एनिमी एंटर होगा। सिर्फ एक डोर ओपन करने की जरूरी है, द एनिमी विल ट्राई टू एंटर। और जब एक एनिमी एंटर हो जाएगा, वो लीजन लाएंगे, साथ और लाएंगे, सब कुछ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपको। सोचने विचार करने में यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस, यू विल गो इनटू एंजाइटी, यू विल गो इनटू डिप्रेशन, आप सुसाइडल हो जाएंगे, आप पागलों की तरह हरकत करने लगेंगे, आपके एंगर स्पिरिट आ जाएंगे, आप कुछ बोलेंगे समझेंगे नहीं, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स। देन यू विल एंड अप टेकिंग ड्रग्स, यू विल एंड अप टेकिंग अल्कोहल, यू विल एंड अप गोइंग इनटू स्मोकिंग, यू विल एंड अप हैविंग बैड कंपनी। ऑल दी फादर्स एंड मदर, जो माता पिता यहाँ बैठा है, जो के पास बच्चे हैं, जो के बच्चे आने वाला है, जिसके शादी आगे चल के होगा, हो गया शादी ठीक है, अगर नहीं हुआ आगे चल के अगर शादी होगा, बच्चे आएंगे, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक माता पिता का वही कर्तव्य है कि अपने बच्चों को किस तरह से आप ग्रो अप करेंगे। आई थैंक गॉड कि मैं और मेरे पत्नी को आपने इतना भारी स्ट्रेंथ एंड ताकत दिया कि हम अपने बच्चों को एक साथ लेके चल सके। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू, जो क्वाया सिंगिंग करता है, जो चर्च में कलीसिया में काम करता है, जो पास्टर जी के साथ में है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर अंडर हिज प्रोटेक्शन। AOG के नीचे जैसे चर्च में से एक अम्ब्रेला है, फादर सन होली स्पिरिट, फिर चर्च आता है, फिर हमारे पास्टर जी आता है, फिर उसके नीचे पूरा होल कॉन्ग्रेगेशन आता है। आमीन। और एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे के साथ साथ लेके चल। जिस तरह से एवरी टाइम जीसस कुछ भी करने से पहले कहता कि हे फादर मे योर विल बी डन। वो हमेशा अपने आप को रेफा करता था पिता से कि आप जब चाहेगा वो कुछ होगा। क्रोस में भी, सूली में भी चला गया कि फादर आपका जो इच्छा होगा वही होगा, इट इज़ फिनिश, सब कुछ। उसने हमेशा कोई भी चेला से बताने से पहले हमेशा कहता था कि पिता ये चाहता था यही होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे बैठा है, कमांडमेंट में क्या कहता है कि ऑनर योर फादर एंड योर मदर। जो बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑलवेज ऑनर योर फादर एंड मदर, बहुत ज़रूरी है। माई मम पास्ट अवे फरवरी में मेरा माँ गुजर गया था, मैं जब आया था चर्च में। आज मेरे पास माँ नहीं है, पिता नहीं है, सो वी नो, जिसके पास नहीं है वो फील कर सकता है कि एक माँ बाप का प्यार क्या होता है। भले आपको माँ बाप कितना दाद दे, कुछ भी कर दे, नेवर लीव देम, बिकॉज वही है, वही के कारण से आप लोग यहाँ पे आए हैं। आगे चल के देखेंगे कि एक बाप का प्यार ये बेटे के लिए क्या होता है। So when he came to his senses, अब वो सोच रहा है कि मेरे पिता के पास तो सेवंट है, और इवन सेवंट के पास कितने अच्छा भोजन खाने पीने के है, और आज मुझे देखो कि मैं सुअर के साथ में बैठा हूँ और सुअर के खाना खा रहा हूँ। क्या जिंदगी मेरा आ गया है। मेरा कसूर क्या था कि मैंने अपने बाप से सब कुछ मांग कर भाग गया था। आमीन। तो वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा एंड बोलूंगा कि पिता मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। नाउ ही वांट्स टू गो बैक टू हिज फादर एंड ही वांट्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy for you to be called your son. Make me like one of your servant. So he got up and went to his father. अपना मन में सोच लिया कि मैं जाऊंगा अपना पिताजी के पास, उसके चरणों में गिर के कहूंगा कि पिताजी मैं वोदी नहीं हूँ तेरे बेटे की तरह बनने का, क्यों नहीं तू मुझे खाली अपना एक नौकर बना दो और मुझे एक जगह दे दो रहने के लिए। But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. जब वो बच्चा लौट के आ रहा था पिता के घर, यहाँ पे पहाड़ पे जैसे एग्जाम्पल रहा, और पिताजी ने दूर से देख लिया कि वो बच्चा मेरा छोटा बेटा आ रहा है वहां से। पिताजी ने नहीं बोला कि मैं गुस्सा हूँगा इसके ऊपर, अभी आने दो, मैं इसको लेक्चर दूंगा, मैं इसको डांटूंगा, मैं मारूंगा और कहूंगा कि क्यों चला गया। व्हाट ही डिड, पिताजी ने वहां से दौड़कर ही ran to his son, he hugged him, उसको गले लगाकर उसको किस किया। The son said to the father, बच्चा पिता से बोलता है, Father, I have sinned against heaven and against you. I am not worthy to be called your son. मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग नहीं हूँ। But the father said to his servant, देखो पिताजी ने उस बच्चे से नहीं कुछ कहा, उसने अपने सेवंट को कहा, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. पिताजी ने बच्चे को कुछ नहीं बोला, अपने सेवन को कहा कि अच्छा से कपड़ा लाओ, उसको रोब से पहना, उसके हाथ में एक अच्छा रिंग लगा और उसके पैर पे सैंडल डाल। सैंडल का यही मीनिंग है
उस जमाने में जो नौकर होता था servant, they were not allowed to wear any sandals. They was used to be barefoot. जब कोई के घरे जाएंगे देखेंगे कि वो barefoot है, वो servant है. servant के अलाउड नहीं था जूते पहनने के. इसीलिए जब बच्चा ने कहा कि मुझे servant बना, पिताजी ने कहा नहीं, उसको सैंडल पहना. Right? Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and he is alive again. And he was lost and he is found. So let's begin to celebrate. कहता कि जो सबसे बड़ा गाय है, बच्चा, काफ, उस समय जब कोई भी ओकेशन होता था, वो लोग जो शीप को नहीं तो गाय के बच्चे को स्पेशल खाना देता था फॉर स्पेशल ओकेशन. उस जो काफ है, गाय का बच्चा का स्पेशल डाइट मिलता था कि वो खाकर तंदुरुस्त रहे. सब कुछ स्पेशल फंक्शन आता था तो उसी को मारकर वो लोग सेलिब्रेट करते थे. पिताजी ने कहा कि सेवन को जाकर लेके आओ, सबसे बड़ा जो हमारे जो फेटेड काउस है उसको लाओ, किल कर खाना परोसो एंड लेट्स सेलिब्रेट. मीनवाइल जो ये बच्चा था उसका एक बड़ा भाई भी था, भूलना मत. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he is back safe and sound. तो जब बड़ा बेटा ने खेत में से देखा कि हमारे घर में कुछ म्यूजिक बज रहा है, पार्टी हो रहा है, घबरा गया कि क्या हो रहा है ना. ऑल ऑफ अ सडन तो दौड़ कर गया, एक सेवन निकल के आया, उससे पूछा क्या हो रहा है. कहते हैं कि घबराइए मत, तेरा छोटा भाई लौट के आ गया और छोटे भाई के कारण से तेरा पिताजी धूमधाम से यहाँ फंक्शन कर रहा है और सबसे जो बड़ा काफ था, गाय का बच्चा, वो आज वो काट कर हम लोग पार्टी करेंगे. सोचिए अगर आप वो बड़े बेटे की जगह होता, आप क्या करता? आप खुशी बनाते कि आप दुखी होते? जो भी तेरे दिल में आता बोलो. अच्छा, जो खुशी बनाएंगे उठा लो हाथ कि मेरा छोटा भाई आ गया. 1 2 3 4 5 6 7. जो दुखी होगा हाथ उठाइए. तो और जो के कुछ, और उसके मतलब है हाफ द चीज ना दुखी है ना सुखी है ना. ठीक है. उसका दिल में इतना जरन आया कि देखो, दिन रात मैं अपने पिता के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, एक स्लेव की तरह दिन रात खेत जोत रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने पिता के साथ हमेशा हूँ. उसके उपरांत आज मेरा छोटा भाई पैसा लेकर भाग कर लुटा कर आ गया, इतना सब कुछ कर और मेरा पिताजी मुझे वैल्यू करने के मुताबिक आज मेरा छोटा भाई को वैल्यू कर रहा है. मेरे लिए कभी नहीं पार्टी किया, मेरे लिए कभी नहीं कोई भेड़ा कुछ मारा, कुछ नहीं किया मेरे लिए. मैं तो दिन रात काम में करते रह गया और आज मेरा छोटा भाई इतना भारी कांड कर आया है और उसके लिए देखो कितना सब कुछ हो रहा है. सो ही गोट एंग्री, ही गोट जेलस. जेलसी कहाँ से स्टार्ट होता है? खुद हमारे आप से. हमारे फैमिली में कोई नहीं कहेगा कि हम लोग दूध के धोल है ना. नो वन इज राइचियस. रोमन 3:10 क्या कहता है कि नो वन इज राइचियस, नॉट इवन वन. बिकॉज एनवी एंड जेलसी. मेरा बच्ची कह रहा था कि डैड देयर आर 7 deadliest sin and out of that sin there's pride and envy. envy के मतलब ये है, envy और jealousy like interrelated. envy का मतलब ये है कि देखो उसके बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसका बच्चा लॉयर बनना है. there's envy, जरन कि हमारा बच्चा देखो नहीं कर पाया, उसका बच्चा खड़ा होकर गा सकता है, कीबोर्ड बजा सकता है, ड्रम बजा सकता है, मेरा बच्चा यहाँ का यहाँ रह गया. there's envy, jealousy. जेलसी बाइबल में कहाँ हुआ था? केन एंड एबल के बीच में. When they both sacrificed, brought their offering to the Lord, Lord showed favor to Abel or Cain? किसको Lord favor दिया था? बाइबल स्टूडेंट्स, जो बाइबल स्टडी होता है, किसको Lord favor दिया था? केन को कि एबल को? और कौन खराब था? Right. Lord showed favor in Abel's offering because Abel लाकर बड़ा काफ, sheep वो सब देता था. और जो कैन था बेचारा वेजिटेबल्स, मे बी चोरिया भाजी, केबज, ये सब चीज ला देता था ना, एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल्स. तो लॉर्ड के फेवर था. बट ये मत सोचना कि एक एनिमल्स दे रहा था और दूसरा वेजिटेबल्स दे रहा था इसलिए लॉर्ड ने फेवर दिया जो एनिमल्स दे रहा था, वो मत सोचना. बिकॉज व्हेन एबल गेव, he gave from his, अपना दिल से दिया. Amen.
ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को कुछ भी करना खाली लिप से मुंह से नहीं करना। अगर कोई के लिए कुछ करना है दिल से कर, नहीं दिल से करना है डोंट डू इट। और कर कर कभी बोलो नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ दे दिया एक गिलास पानी जैसे चला गया फिर बोलो कहाँ से आ गया लोग पता नहीं आज ना, देखो पूरा दिन हमारा खराब हो गया। एग्जाम्पल वी डू दैट, वी ऑल डू दैट। ये वचन जिस तरह से आपके ऊपर लागू है ये मेरे ऊपर भी तो लागू है। ऐसे मत सोचना कि मैं वचन आप लोगों के लिए है, ये मेरे लिए भी है। सो कुछ भी कर डू इट फ्रॉम योर हार्ट बिकॉज द लॉर्ड सीज आवर हार्ट। आमेन आमेन। सो जब बच्चा ने इसको अपना पिता को बता दिया देन व्हाट डिड द फादर से? The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded to him. पिता ने बाहर जाकर बच्चा को समझाया कि बेटा जो कुछ मेरा वो तेरा तो है, तू तो मेरे साथ रहता था, बट देखो कितने साल के बाद आज तेरा तेरा लोस्ट भाई है जो गुमराह हो गया था वो आज लौट के तेरे पास लौट के घर पे आ गया। वो चीज़ सोचो। You are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because the brother of yours who was dead is now alive again. He was lost and now he is found. अब इस कहानी का यही मतलब है, अच्छे से समझना। जो ये पिता था वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? हमारे फादर इन हेवन। That was the quality this father had. जब हम लोग खुदावन से दूर होकर चले जाते हैं लॉर्ड हमें कभी रोकेगा नहीं। कभी कभी हम गुस्सा जाते हैं कि मैं इतना दिन से क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं बनता है, क्यों और सब कुछ ग्रो हो रहा है क्रिश्चियन लाइफ में, बट व्हाई आई एम स्टिल हियर, व्हाई आई एम नॉट doing anything? I'm praying day and night, I'm fasting, but the Lord is not working for me. What is wrong with me? It's not that. Lord knows the timing. खुदावन आपका टाइमिंग जानता है। तो जो पिता था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे परमेश्वर को कि कोई भी हमारे ज़िंदगी से चला जाएगा लॉर्ड के तरफ से, लॉर्ड उसको बुलाएगा नहीं। बट व्हाट विल हैपन अगर हम खुदावन से दूर भागेंगे? जब खुदावन ने जोना को कहा था कि तू जा निनवा और हमारा जो प्रीचिंग है सबको बता कि वो लोग सुधर जाए, वो लोग आपके बात सुनकर रिपेंट कर ले, बट जोना ने क्या कहा? उसने जो खुदावन का जो वॉइस था उसने नहीं सुना। वो निनवा के बदली वो कश्ती में बैठकर वो चला गया ताशीश, और क्या हुआ? ही रैन अवे फ्रॉम गॉड एंड लॉर्ड पनिश्ड हिम। जब उसने कश्ती के ऊपर बैठकर चला गया क्या हुआ? इतनी आंधी तूफान आया और लोग क्या कहा? सब कुछ कश्ती से भीगने लगा, और लास्ट में जोना ने कहा कि तू मेरे कारण से ये सब कुछ हो रहा है, उससे बेहतर है आप मुझे उठाकर पानी में भीग दे। और जब सभी लोग ने उसको उठाकर पानी में भीगा क्या हुआ? He had 3 days of repentance in what? In the belly of the fish. 3 दिन उसने रिपेंट किया बेली ऑफ द फिश में, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं सुना, भागना चाहा। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर हमें बताएंगे, हमें साइन देंगे, सब कुछ देंगे, सपन में भी आएगा। तैयारी आपको करना है, चुनना आपको। यू हैव टू मेक द डिसाइडेड, यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आप खुदावन के साथ चलना चाहते हैं कि आप दुनियादारी में चलना चाहते हैं। कहते हैं कि चलेंगे हम खुदा के साथ रास्ता, हाँ रास्ता सुकड़ा। इट्स नॉट इजी टू बी इन अ क्रिश्चियन लाइफ, बिकॉज क्रिश्चियन लाइफ में हमेशा हमारे बैटल किसके साथ में होता है? शैतान की तरफ। जब भी हम कुछ करना चाहेंगे शैतान टेक आएगा। इफिसियंस 6 में कहते हैं कि यू ऑलवेज हैव टू पुट द फुल आर्मर ऑफ गॉड। हमें तैयार रहो, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटनेस लगाकर घुरो, बकल ऑफ बेल्ट ट्रूथ लगाकर चल, अपने जो शूज में बोले गॉस्पेल ऑफ पीस लेके चल, जहाँ जहाँ अपने कदम से जा, यू स्प्रेड द गुड न्यूज़ ऑफ द लॉर्ड, और सभी को तैयार कर। और हमेशा अपना अस्त्र और शस्त्र लेकर मैदान में उतरो। ऐसे नहीं कि तू बंदूक लेके मैदान में उतर गया फिर बोल कि गोली नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी ऑलवेज filled with the Holy Ghost power। और क्रिश्चियन लाइफ में यही भी है कि हमें कुछ चीज़, जब डिलीवरेंस होता है, जब हीलिंग होता है, जब हमें एनिमी अटैक आता है, कुछ चीज़ के लिए हालेलुया बोलने से कुछ होता नहीं है। यू हैव टू प्रे एंड फास्ट ऑन दोज थिंग्स एंड दोज थिंग्स विल लीव अवे। कभी कभी फास्टिंग भी करना पड़ता है। जीसस फास्टेड फॉर 40 days। उसको कोई ज़रूरी था फास्ट करने की? कोई ज़रूरी था जीसस को फास्ट करने के? ही वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल। ही फास्टेड फॉर 40 days। और जैसे जीसस ने अपना फास्टिंग खत्म किया, क्या हुआ? द सैटन केम। शैतान कितना अच्छा चाल है, जैसे अपना फास्टिंग से निकला घुमरा करने के लिए शैतान आ गया, कहता कि मैं तुझे ये दूंगा, वो दूंगा, ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा। जीसस ने कहा नहीं, चला जा मेरे पास से, कि खाली ब्रेस्ट से मुझे नहीं होता है, बिकॉज द रियल फूड इज द वर्ड ऑफ। एंड जॉन में कहता है इन द बिगिनिंग देयर वाज, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, एंड द वर्ड वाज
तो जो परमेश्वर का जो वचन है, ये बाइबल में जो हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस से रेवलेशन में, जो ये वचन है ये परमेश्वर का वचन है जो कभी मिटता नहीं है। जीसस वाज सेम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, कभी नहीं बदलेगा। सो हम देखते हैं कि ये जो कहानी है ये पैराबल नहीं है। जीसस बताते हैं कि जो भी हमारे पास से दूर जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुदावन उसके ज़िंदगी में ऐसे कुछ करेंगे, ही विल रिपेंट। उसको लौट के आकर गिड़गिड़ाना है, उसको परमेश्वर के चरणों में रहना है। और जो ये बच्चा था, जो उसका छोटा भाई था, वो क्या था? वो फेरसी के तरह था, जो हमेशा सोचते थे कि आई एम राइचियस। जो फेरसीस थे, जो वहाँ के हाई प्रीस्ट थे, वो कभी रिपेंट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे, वो लोग सोचते थे कि हम लोग जो कुछ कर रहा है, वी आर राइचनेस एंड वी विल गो टू हेवन। दे वर लुकिंग एंड लाफिंग एट ऑल द सीनर्स, ऑल द टैक्स पेयर्स, जो जीसस जिससे बात कर रहा था। सो हमेशा याद रखना कि कभी भी कुछ हो जाए, हमेशा खुदावन के साथ चलना।